नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवशयनी एकादशी की। वह दिन जिस दिन भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। देवशयनी एकादशी ये वो दिन होता है जब कहा जाता है कि देव सो गए हैं, और इन देवताओं के सोने के बाद इन अगले 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य करना वर्जित बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य किया जाता है तो वो बहुत ही अशुभकारी होता है। चातुर्मास कब से कब तक है, देवशयनी एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से आप देवताओं को देवों को उस दिन सुलाएंगे, क्या पूजा विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किन गलतियों को करने से बचना है, पारण का समय क्या है, पारण कब करना है, वो कौन सी गलती है जिसको अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके व्रत का जो फल है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ये जानना आवश्यक है कि पारण के नियम क्या है, पारण को कब करना चाहिए, कब व्रत आपका संपूर्ण होगा। सारी जानकारी अगले कुछ मिनट में इस वीडियो में आपको दी जाएगी। आपका अपना देवभूमि चैनल, जो कि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, इसमें दी गई जानकारी ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र पर आधारित होती है। कोई भी जानकारी किसी गूगल आदि से कॉपी पेस्ट नहीं होती है। इसीलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में जो बेल आइकन का निशान है, घंटे का निशान है, उसको दबा दें। इससे लाभ क्या होगा? देखिए, इससे लाभ ये होगा कि आपको कई बार पता ही नहीं चलता कि कौन सा व्रत कब है, त्यौहार कब है, कैसे मनाना है, क्या उसमें गलतियां आप कर बैठते हैं। ये जो चैनल है ये प्रत्येक व्रत त्योहार की वीडियो पहले से ही अपलोड कर देता है सही जानकारी के साथ, जिसमें हमारे आचार्य वह सही जानकारी देते हैं जो ज्योतिष के अनुसार सही होती है, धर्मशास्त्र के अनुसार सही होती है। पूरी विधि आपको बताई जाती है। तो जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन के निशान को दबा देंगे तो क्या है कि हमारा वीडियो आपके यहाँ नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। आपके काम का होगा तो आप उसको देखिएगा, अगर नहीं काम का होगा तो आप उसको साइड कर दीजिएगा। लेकिन इससे एटलीस्ट आपका कोई भी व्रत और त्यौहार छूटेगा नहीं, सही जानकारी आप तक समय पर पहुंच जाएगी। बहुत सारे चैनल हैं जो भ्रम पैदा करते हैं। आप देखते हैं कि यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने चैनल खोले हुए हैं। उनका मकसद सिर्फ अपना पैसा एकत्र करना है या आपके व्यूज़ बटोरना है। उनका मकसद ये नहीं है कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। तो इन भ्रमित करने वाले चैनलों से बचने के लिए, ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे लोगों से बचने के लिए जिनको पता है नहीं और वो कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके कुछ भी डाल देते हैं, आप देवभूमि चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है, जहाँ से कि ज्योतिष आचार्य स्वयं आपको जानकारी देते हैं जो पंचांग पर आधारित होती है। हर वर्ष 12 महीनों में 24 एकादशी आती हैं, और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती हैं, और प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती हैं। एक महीना हिंदी के अनुसार जो पंचांग है उसके अनुसार, या जो हमारी परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, उसके अनुसार 2 पक्ष का होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसको कहते हैं देवशयनी एकादशी। ये बड़ी एकादशी है, 24 एकादशियों में बड़ी एकादशी है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि योग निद्रा में जाते हैं। तो ये वो अंतिम दिन होता है जिस दिन आप हमारे सनातन धर्म में जो मांगलिक कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। इसके बाद नहीं होंगे कोई भी मांगलिक कार्य, इसके बाद नहीं किया जाता है। जैसे मुंडन, जैसे किसी घर की नींव रखनी है, या जैसे किसी का शादी विवाह करना है, तो वो कार्य जो है वो नहीं किए जाते। हाँ, रिश्ता पक्का करना है, किसी को देखना दिखाना, वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो फेरों की बात है, शादी की बात है, वो शादी नहीं की जाती है। इस दिन शादी नहीं होती है, इन 4 महीनों में फेरे नहीं होते हैं, इन 4 महीनों में ये अशुभ कार्य होता है। लोग कह सकते हैं कि क्यों अशुभ कार्य होता है। देखिए, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, धर्मशास्त्र को मानते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो जो पूजा आपके यहाँ की जाती है, जब आप शादी कर रहे हैं या कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं, तो पूजा में सबसे पहले देवताओं का आवाहन किया जाता है। उस आवाहन में उनसे निवेदन किया जाता है, उनको वहाँ स्थान दिया जाता है कि वो आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें, ताकि उनकी पूजा की जा सके और उनके समक्ष ये सारे कार्य हों। परंतु अगर देव सो रहे हैं तो वो कैसे आएंगे? और अगर इस दौरान आप उनको बुलाते हैं पूजा के ज़रिए, पूजा के माध्यम से आप उनको बुलाने का प्रयास भी करते हैं, तो ये उनकी विश्राम में एक बाधा होगी।
क्या आपको लगता है कि ये आपके लिए हितकर होगा? इसीलिए कभी भी अगर ऐसा हम करते हैं तो शुभ फल नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो भगवान श्री हरि इस समय योग निद्रा में होते हैं। आप अगर कोई पूजा पाठ करेंगे तो वो आपकी पूजा पाठ उन तक पहुँचेगी नहीं, मांगलिक कार्यों के लिए वो आएंगे नहीं, क्योंकि वो योग निद्रा में। हाँ, आप इस समय जप करें, पाठ करें, दान करें, ये बहुत अधिक फलदायी है। ये सब चीज़ें करते हैं तो इसका फल चातुर्मास में बहुत अधिक होता है। परंतु मांगलिक कार्य जिनमें कि भगवान को आवेदन दिया जाता है, निवेदन करते हैं कि वो आएँ, स्थान ग्रहण करें और फिर उनकी पूजा की जाती है, वो जो मुख्य रूप से मांगलिक कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं। अब बात आती है कि आपको एकादशी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, देवशयनी एकादशी का व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, स्नान करें, किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं उत्तम है, अन्यथा जो स्नान कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला लें। स्नान करने के बाद हो सके तो पीले वस्त्र धारण करें, अगर नहीं है तो आप सामान्य वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र जो भी आपके पास हैं वो पहनिए। सर्वप्रथम सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देने के बाद आपका जो मंदिर, पूजा पाठ का जो स्थान है उसको साफ कीजिए। वहाँ पर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा रखी है पहले से तो उत्तम है। अगर नहीं रखी है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले कोई चौकी या पटरा लीजिए, या जहाँ पे भी आपके मंदिर में जगह है तो वहाँ पे पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए, रखिए। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए किसी लोटे में, तांबे का या पीतल का लोटा लीजिए, उसमें आप जल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए, इससे आप स्नान कराएंगे। अगर आपके पास कोई प्रतिमा है जिसका अभिषेक कराया जा सकता है तो सर्वश्रेष्ठ होता है। आप उस प्रतिमा को किसी पात्र में, स्टील की थाली में, स्वच्छ थाली में रखिए और उसमें भगवान का अभिषेक कराइए। अभिषेक कराने के लिए क्या करेंगे, आप बनाएंगे पंचामृत, कच्चा दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला लीजिए। सबसे पहले भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए, फिर आप पंचामृत से स्नान कराइए और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। अगर आपके पास तस्वीर है तो तस्वीर पर सिर्फ पानी के छींटे दीजिए और उसके बाद साफ वस्त्र से उनको पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद दोनों ही केस में, अगर आप अभिषेक करा रहे हैं तो भी, उसके बाद पोंछने के बाद रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए भगवान को। तिलक लगा के उनको फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और अब व्रत करने का, पूजा करने का संकल्प कीजिए। संकल्प की साधारण सी विधि हम आपको बताते हैं। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए। स्थान पर बैठकर पूजा कर रहे हैं वहाँ का, क्षेत्र का, शहर का नाम बोलिए। उसके बाद एकादश्याम पूर्ण तिथियों अमुकवास रे, जो भी उस दिन वार है वह बोलिए। हे प्रभु, आज के दिन हम देवशयनी एकादशी का व्रत, पूजन व व्रत करने का संकल्प करते हैं। अमुक उद्देश्य, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप यह कर रहे हैं, कोई कामना है तो वह कामना बोलिए कि प्रभु इस कामना की पूर्ति करें और यह संकल्प स्वीकार करें। संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को नमस्कार कीजिए। 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और देवशयनी एकादशी की व्रत कथा जो महात्म्य है वह सुनिए। ये सुनना या पढ़ना अति आवश्यक है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर भी कथा सुन सकते हैं। प्रत्येक एकादशी की कथा महात्म्य का वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है, अपलोड किया जाता है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको कथा का वीडियो प्राप्त हो जाएगा। आप वह वीडियो चलाइए, भगवान को याद करते हुए कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती कीजिए। आरती करके फल का भोग लगाइए, बंधु बांधवों में प्रसाद वितरित कीजिए और उसके बाद अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। दिन में कुछ नियमों का ध्यान रखें। किसी के प्रति भेदभाव, किसी के साथ वैर भाव, किसी पे क्रोध नहीं करना है। अपनी भाषा में संयम बरतना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और दिन में भगवान श्री हरि के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है। शुद्धता और आचरण का ध्यान रखना है। किसी प्रकार के खान पान में बाधा नहीं आनी चाहिए। इन नियमों को आपको पालन करना है। शाम के समय रात्रि को जब आएँ तो हो सके तो भगवान श्री हरि का कीर्तन कीजिए। रात्रि को अगर संभव है तो धरा पर, पृथ्वी पर शयन कीजिए और सुबह अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाइए। पारण का दिन होगा और उठने के बाद स्नान आदि करके, वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दीजिए। फिर पुनः जिस प्रकार से आपने पूजा की थी उसी विधि को दोहराइए, पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद अब आप पारण से पहले भोग लगाएंगे। भोग में क्या लगाने हैं? देखिए, भोग में आप पीले चावल बनाते हैं उत्तम है, या फिर भूरे चावल का भोग लगा सकते हैं। घी भूरे चावल का उत्तम है। चावल जो है द्वादशी पर उत्तम माना गया है भगवान को
प्रिय है। अगर आप इस दिन भोग लगाते हैं तो इसका उत्तम रहेगा। आप खीर पूड़ी का भोग लगा सकते हैं या फल का भोग भी भगवान श्री हरि को लगा सकते हैं। भोग की थाली जब लगाएं तो उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी का पत्ता जो है उसके बिना भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल अवश्य उतारें। और तुलसी को उतारने का नियम ये है कि देखिए, एकादशी के दिन आप तुलसी का पत्ता ना तोड़ें। एकादशी से पहले ही, दशमी को ही आप तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लें, वो सबसे उत्तम रहेगा। तो उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, उनको दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। अगर ब्राह्मण को नहीं बुला सकते हैं तो एक कोई दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ केले ले लीजिए, कोई भी फल ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रख के और वह मंदिर में दे दीजिए या किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। अब बात आती है कि आपका जो एकादशी है, देवशयनी एकादशी, वो कब है और आपको पारण कब करना है। देवशयनी जो एकादशी है तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 16 जुलाई को रात्रि को 8:33 पर और ये समाप्त होगी 17 जुलाई को रात्रि को 9:33 पर। इस प्रकार से उदया तिथि मान के अनुसार 17 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोनों ही व्रत, स्मार्था और वैष्णव, एक ही दिन रखे जाएंगे। 18 जुलाई को आप व्रत का पारण करेंगे। पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 5:36 से और 8:10 तक। इस समय में आप पारण कीजिए। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, आपका व्रत सफल होगा, ऐसी हमारी कामना है। जो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें, इससे अवश्य ही आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान श्री हरि से हमारी प्रार्थना है कि वो आपकी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करें और आपके व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।